बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर मोहम्मद हुसैन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 हमारे पास है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। हमने एचसीएफ फाइंड करना है किस मेथड से? डिवीजन मेथड से। अगर वो सिंपल हमें कहते हैं कि फाइंड द एचसीएफ, तो फिर आपकी चॉइस है कि आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करें या इसको आप डिवीजन मेथड से करें। तो यहाँ पर उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आपने इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डिवाइड। अब डिवाइड के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, यानी डिवाइडेंड कौन सा होगा और किस से हम डिवाइड करेंगे, यानी डिवाइजर इसका क्या होगा। तो बड़ी वैल्यू हमेशा क्या होती है? डिवाइडेंड होती है। अब बड़ी वैल्यू क्या है? यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखें, ए की पावर 2 है, यहाँ पे ए की पावर 3 है। तो हाईएस्ट पावर जो होती है, यानी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, वही उसका डिवाइडेंड होता है, यानी वही बड़ी वैल्यू होती है। तो बड़ी वैल्यू आपके पास क्या है? ए क्यूब प्लस 2a² प्लस ए प्लस 2। और डिवाइजर क्या होगा? a² प्लस ए माइनस 2। अब स्टूडेंट्स हम a² को किसके साथ मल्टीप्लाई करें जो a क्यूब आ जाए? हमेशा याद रखें इसमें फर्स्ट वैल्यू आपके पास कट होनी चाहिए। तो a² को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें जो a क्यूब आ जाए? तो अब देखें, जिस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी उनमें हम उसका टेबल लेकर जाते थे, लेकिन अगर कोफिशिएंट आ जाए उनकी पावर्स हमने अगर सेम करनी है तो हम क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर a² है, इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं जो a क्यूब आ जाए, यानी इसकी पावर में क्या ऐड किया जाए जो पावर इसकी a3 आ जाए। तो सिंपल a मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पावर में 1 ऐड करेंगे, तो इट्स मीन a मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा? a का क्यूब। यहाँ पर क्या आ जाएगा? a। अब इस a को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो a² इंटू a, यानी a पावर 2 इंटू a पावर 3 प्लस a इंटू ए का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2a। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो साइन होते हैं ये क्या हो जाते हैं? चेंज। कुछ भी ना हो तो प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस कैंसिल हो गया, क्या आ गया? माइनस। और यहाँ पर भी माइनस है, क्या आ जाएगा? प्लस। प्लस ए क्यूब माइनस ए क्यूब कैंसिल, प्लस 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, क्या आ जाएगा? a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, प्लस a प्लस 2a प्लस 3a और प्लस 2 एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, उस टाइम तक आपने इसको सॉल्व करना है जब तक इसका आंसर 0 ना आ जाए। और इसका एचसीएफ क्या होगा? जो वैल्यू इसको 0 करेगी वही उसका क्या होगा? एचसीएफ। अब a² को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं जो a² ही आ जाए? तो सिंपल किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 1 के साथ। तो a² को 1 के साथ करें, क्या आ जाएगा? a का स्क्वायर प्लस a 1 जार a और माइनस 2 2 1 जार 2 प्लस माइनस माइनस। फिर उसी तरह यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो प्लस, ये साइन चेंज हो जाएगा किस में? माइनस में। यहाँ पर प्लस है, क्या आ जाएगा? माइनस। और ये माइनस है, क्या आ जाएगा? प्लस। प्लस a² माइनस a² कैंसिल, तो 3a प्लस 3a माइनस a, क्या आ जाएगा? 2a और प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि a क्या है? ये पावर, ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई है? छोटी। और ये क्या है? बड़ी वैल्यू। तो फिर हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को अंदर ले आएंगे, यानी ये हमारा डिवाइडेंड अब बन जाएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा? डिवाइजर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इधर से क्या कॉमन आता है? 2 कॉमन आता है। 2 आप कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा? a प्लस 2। अब हम क्या लिखेंगे? इग्नोरिंग 2। अब स्टूडेंट्स ये हमने क्यों किया? इसलिए किया कि आप देखें कि जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था कि एचसीएफ क्या होता है? दोनों का कॉमन फैक्टर। अब इसमें a प्लस 2 है और हमने क्या ले लिया? 2 कॉमन ले लिया, यानी 2 को हमने कॉमन ले लिया। और यहाँ पर आपके पास क्या है? a² प्लस a माइनस 2। जब तक दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं होगी तब तक वो एचसीएफ। और एचसीएफ क्या होता है? दोनों का कॉमन फैक्टर। तो अगर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इट्स मीन हम 2 इसका एचसीएफ नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप 2 को इग्नोर भी कर दें तो इसके एचसीएफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अब क्या होगा, a प्लस टू डिवाइजर और डिवाइडेंड क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर प्लस a माइनस टू। अब ओ सॉरी, ये अंदर आ जाएगा, a प्लस टू ए का स्क्वायर प्लस ए माइनस टू। अब a को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें, जो a स्क्वायर आ जाए, तो सिंपल किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a के साथ, a इंटू ए का स्क्वायर प्लस टू वन ज़ा टू ए एज इट इज़, यहाँ पर प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर भी कुछ भी साइन ना हो तो क्या आ जाता है प्लस, और साइन चेंज हो जाएगा किस में, माइनस में, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस ए माइनस टू ए माइनस ए, और ये वाला माइनस टू। अब स्टूडेंट्स ए को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें, जो माइनस ए आ जाए, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वन के साथ। या एक बात याद रखें कि अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर मस्ट क्या आ जाएगा, माइनस, तो ए को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करें, जो ए आ गया वन के साथ, तो ए वन जार ए प्लस माइनस माइनस, इसी तरह प्लस टू इंटू माइनस वन माइनस टू, फिर साइन क्या हो गए चेंज, तो क्या आ गया माइनस टू था तो प्लस टू आ गया, माइनस ए था तो प्लस ए आ गया। अब ये वाला ऊपर वाले साइन क्या हो जाते हैं कैंसिल, प्लस ए प्लस टू माइनस टू, क्या आंसर आ गया ज़ीरो। अब स्टूडेंट्स आपने ये देखना है कि किस वैल्यू ने ज़ीरो किया है, यानी कि किस डिवाइज़र ने ज़ीरो किया है, ए प्लस टू ने, तो इट्स मीन इसका HCF क्या होगा, ए प्लस टू। इसी तरह क्वेश्चन 4 हमारे पास है कि एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स माइनस एट, और सेकेंड पोलिनोमियल हमारे पास क्या है कि टू एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स माइनस फोर। इसी तरह स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, एक को डिवाइजर बनाना है और एक को डिवाइडेंड। अब यहाँ पर डिवाइडेंड कौन सा होगा और डिवाइजर कौन सा होगा, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है। अब यहाँ पे देखें दोनों की पावर क्या आ रही है सेम, यहाँ पे भी देखें एक्स क्यूब है और यहाँ पे भी फर्स्ट पोलिनोमियल के साथ भी एक्स का क्यूब है। तो इसमें फिर हम चेक करते हैं कि कॉफिशेंट किसके साथ बड़ा है। अब यहाँ पर अगर कॉफिशेंट की बात करें फर्स्ट पोलिनोमियल में, तो इसका कॉफिशेंट क्या है वन, इसका कॉफिशेंट क्या है टू, तो इट्स मीन ये वाली वैल्यू क्या होगी, बड़ी वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी अंदर आ जाएगी, यानी डिवाइडेंड बन जाएगी टू एक्स का क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स माइनस फोर, और डिवाइजर क्या होगी एक्स का क्यूब प्लस टू एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स माइनस एट। अब स्टूडेंट्स फिर उसी तरह एक्स क्यूब को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें, जो एक्स क्यूब आ जाए, तो सिंपल वन के साथ, और एक्स क्यूब वाली तो है लेकिन यहाँ पे कॉफिशेंट क्या है वन, वन को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें, जो टू आ जाए, तो वन टू जार टू, और एक्स क्यूब को आप एक्स क्यूब, ये ऑलरेडी हमारे पास वेरिएबल क्या हो रहे हैं सेम हो रहे हैं, तो सिंपल हम वन को टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा टू एक्स का क्यूब, ये क्या आ जाएगा टू एक्स का क्यूब, फिर टू टू जार फोर एक्स स्क्र माइनस प्लस माइनस फोर टू जार एट एक्स माइनस प्लस माइनस एट टू जार सिक्सटीन, फिर नीचे वाले साइन क्या हो जाएंगे चेंज, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और माइनस है तो प्लस, प्लस टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब कैंसिल, प्लस सेवन एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स स्क्र क्या आएगा थ्री एक्स स्क्र, प्लस फोर एक्स प्लस एट एक्स प्लस ट्वेल्व एक्स, और प्लस फोर माइनस सिक्सटीन माइनस सॉरी माइनस फोर प्लस सिक्सटीन प्लस ट्वेल्व आ गया। अब स्टूडेंट्स फिर देखें ये वैल्यू क्या हम एक्स क्यूब को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, जो एक्स स्क्वायर आ जाए, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी हो गई है तो फिर हम क्या करेंगे इस वैल्यू को डिवाइडेड बना लेंगे, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा डिवाइजर। अब यहाँ पे देखें क्या आ रहा है कॉमन, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेल्व, तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं कॉमन, क्या रह जाएगा थ्री, अगर हम कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, तो हम क्या लिखेंगे इग्नोरिंग थ्री, थ्री को इग्नोर कर दिया, क्या रह गया एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, और हमारे पास डिवाइडेंड क्या होगा एक्स क्यूब
प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8। अब सुन आप देखें एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें जो एक्स क्यूब आ जाए। सिंपल किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स के साथ। तो क्या आ जाएगा, एक्स का क्यूब प्लस 4x इंटू एक्स, 4 वन जार 4x एक्स का स्क्वायर और प्लस 4 वन जार 4x आ गया। फिर उसी तरह यहाँ पर प्लस है, साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे भी प्लस है माइनस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा। प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, और प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8x और माइनस 8 एज इट इज। अब फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि एक्स स्क्वायर को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें जो माइनस 2x स्क्वायर आ जाए। मैंने आपको पहले भी एक बात बताई है कि अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो सिंपल अब यहाँ पे भी क्या लिख लें, माइनस। अब एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें जो 2x स्क्वायर आ जाए, तो सिंपल 2 के साथ। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 2 तो माइनस 2x स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 4 टू जार 8x और प्लस माइनस माइनस 4 टू जार 8 आ गया। फिर उसी तरह साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कैंसिल, माइनस 8x प्लस 8x कैंसिल, माइनस 8 प्लस 8 भी क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या आंसर आ गया, 0। अब किसने 0 किया, किस वैल्यू ने, तो क्यों एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो यही इसका क्या होगा, HCF होगा। HCF इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, दिस इज द फाइनल आंसर। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5 हमारे पास है कि 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और सेकेंड पोलिनोमियल हमें क्या गिवन है, 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि इन दोनों में से कौन सी बड़ी वैल्यू है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हाईएस्ट पावर किसकी है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब, और यहाँ पे भी क्या है, एक्स का क्यूब। इट्स मीन दोनों की पावर क्या है, सेम। फिर हम आ जाते हैं कॉफिशिएंट पे। इसका कॉफिशिएंट क्या है, 2, इसका कॉफिशिएंट क्या है, 3। तो इट्स मीन ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी। तो ये क्या बन जाएगा, डिवाइडेंड, यानी 3x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और डिवाइजर क्या होगा, 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि 2x क्यूब को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें जो 3x क्यूब आ जाए। पहली चीज कि अब 2 को अगर हम कॉफिशिएंट की बात करें तो 2 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए। कोई ऐसा कॉफिशिएंट नहीं है जिसको हम 2 को, यानी कि 2 को हम जिसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो फिर इसका एक और मेथड है कि 2 और 3 का आप ले लें एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम ले लें, क्या आ जाएगा, 2 वन जार 2 और 3 एज इट इज, फिर 3 वन जार 3 और 1 एज इट इज। क्या आंसर आ गया, इनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आ गया। अब 6 क्या आंसर आ गया, 6 आ गया। 3 का टेबल 6 पर कितने टाइम्स जाता है, 2 टाइम्स। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तो मेथड इसका है ये। सेकंड मेथड क्या है कि इसको आप बारी बारी मल्टीप्लाई करते जाएं। पहले 1 के साथ तो चलें 1 ही आ जाए, 3 ही आ जाएगा। 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जार 6, फिर 2 का टेबल क्या 6 पे जाता है, तो जाता है तो फिर हम 2 के साथ ही इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो 3 2 जार 6x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 2 जार 6 आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें जो 6 आ जाए, 3 के साथ। एक्स क्यूब को एक्स क्यूब, ये ऑलरेडी वेरिएबल हमारे पास सेम है। तो 2 3 जार 6x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, फिर 3 को माइनस एक्स के साथ तो माइनस 3x माइनस 6 आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस हो गया। प्लस 6x क्यूब माइनस 6x क्यूब क्या हो गया, कैंसिल,
-2x² माइनस 3x² माइनस 5x² और प्लस 2x प्लस 3x क्या आएगा, +5x और +6 -6 क्या हो गए, कैंसिल। इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा, -5x² प्लस 5x। अब इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, -5, तो क्या रह जाएगा, x भी कॉमन आ रहा है तो x भी हम कॉमन ले लेते हैं, क्या रह जाएगा x, माइनस हमने बाहर कॉमन लिया, प्लस है तो क्या आ गया -5x, पूरा कॉमन ले लिया, क्या रह जाएगा 1 आपके पास रह जाएगा। यानी अब आपके पास आ जाएगा डिवाइजर x - 1 और डिवाइडेंड क्या बन जाएगा 2x का क्यूब प्लस x² माइनस x माइनस 2। अब स्टूडेंट्स फिर आप देखें कि x को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें जो 2x³ आ जाए, तो सिंपल किसके साथ, 2x के साथ, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x², तो बल्कि हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x² के साथ, x को x² के साथ मल्टीप्लाई करें तो x का क्यूब आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2x का क्यूब माइनस 2 1 ज़ार 2x का स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो प्लस, नीचे क्या आ जाएगा माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों आपस में कैंसिल, प्लस x² प्लस 2x² क्या आ जाएगा 3x² और माइनस x माइनस 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। अब इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि +1x है और यहाँ पे क्या है +3x का स्क्वायर, यानी x को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें जो 3x का स्क्वायर आ जाए, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और x को मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 3x² प्लस 3x इंटू -1 तो क्या आएगा -3x आ जाएगा। फिर साइन क्या हो जाएंगे चेंज, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो क्या रह गया -x प्लस 3x क्या आएगा 2x और -2 एज इट इज। अब स्टूडेंट्स फिर देखें कि x को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं जो 2x आ जाए, किसके साथ 1 के साथ, सॉरी 2 के साथ, क्योंकि 1 2 ज़ार 2 होगा और x वेरिएबल ऑलरेडी सेम है, तो ये क्या आएगा 1 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x एज इट इज, -1 मल्टीप्लाई +2 तो क्या आएगा -2, फिर साइन क्या हो जाएंगे चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों आपस में क्या हो गया कैंसिल, क्या आंसर आ गया 0। अब स्टूडेंट्स फिर देखें किस वैल्यू ने 0 किया, तो x - 1 ने, तो इसका HCF हमारे पास क्या आ जाएगा HCF इक्वल टू x - 1। इसी तरह क्वेश्चन 6 हमारे पास है कि 3 + 2p पावर 4 + 5p का स्क्वायर, सेकंड पोलिनोमियल हमारे पास है कि 5p + 5p का क्यूब प्लस 3 + 3p का स्क्वायर। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि इनकी टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं, तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखेंगे, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2p पावर 4, 2p पावर 4, फिर आपके पास क्यूब वाली देखें तो वो नहीं है, फिर क्या है स्क्वायर, तो 5p का स्क्वायर प्लस 3। इसी तरह सेकंड पावर की टर्म्स को भी रीअरेंज कर लें, तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर क्या है 5p का क्यूब, फिर स्क्वायर वाली, तो स्क्वायर वाली क्या है 3p का स्क्वायर, फिर सिंपल p, तो 5p कांस्टेंट क्या आ जाएगी +3। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है जिसकी पावर हाईएस्ट है, अब हाईएस्ट पावर किसकी है फर्स्ट पोलिनोमियल की, तो फर्स्ट पोलिनोमियल आपके पास क्या आ जाएगा डिवाइडेंड, तो 2p पावर 4 प्लस 5p का स्क्वायर प्लस 3, और डिवाइजर क्या होगा 5p का क्यूब प्लस 3p का स्क्वायर प्लस 5p प्लस 3। अब स्टूडेंट्स फिर वही बात कि 5 का टेबल, अब 5 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें जो 2 आ जाए, तो कोई ऐसा कोफिशिएंट नहीं है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 2, क्योंकि ये पावर वैल्यू क्या है बड़ी, ये क्या है छोटी। इसके मैंने आपको दो मेथड बताए हैं, फर्स्ट मेथड तो क्या है कि आप इसको बारी बारी मल्टीप्लाई करते जाएं, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 4, 5 का टेबल 4 पर जाता है नहीं, फिर इसी तरह 3, 2 3 ज़ार 6,
तो 5 का टेबल 6 पर जाता है? नहीं। 4 2 4 जार 8, तो क्या 5 का टेबल 8 पर जाता है? नहीं। फिर आप इससे अगले डिजिट 2 2 5 जार 10, तो क्या 5 का टेबल 10 पर जाता है? तो इट्स मीन हम क्या करेंगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई। अगर ये आपको थोड़ा मुश्किल लगता है तो सेकंड मेथड मैंने आपको बताया है कि इसका यानी पी क्यूब के कॉफिशेंट और यहाँ पर डिवाइडेंड के फर्स्ट जिसको आपने सेम करना है, यानी हाईएस्ट पावर के कॉफिशेंट का आप एलसीएम ले लें 5 और 2, तो 5 1 जार 5, 2 एज इट इज, फिर 2 का टेबल 1 एज इट इज, 2 1 जार 2, 5 2 जार क्या आ गया 10। अब आपने ये देखना है कि इसको सॉरी डिवाइडेंड को 2 का टेबल 10 पर कितने टाइम्स जाता है, कितने टाइम्स जाता है 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स के साथ आपने क्या कर देना है 5 के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 5 2 जार 10p पावर 4 प्लस 5 5 जार 25p का स्क्वायर प्लस 5 3 जार 15। अब स्टूडेंट्स फिर देखें यहां से अब हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व, तो 5 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें जो 10 आ जाए, किसके साथ 2 के साथ, और p क्यूब को किसके साथ मल्टीप्लाई करें जो p4 आ जाए, तो सिंपल p के साथ, तो 5p क्यूब इंटू 2p क्यूब 2p क्या आ जाएगा 10p पावर 4, यानी कि हमने इस 2p को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, इसके साथ हमने कर दिया, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जार 6 पी स्क्वेयर इंटू पी क्यूब। अब यहाँ पर अगर देखें तो पी क्यूब वाला कोई वेरिएबल हमारे पास मौजूद नहीं है, फिर हम क्या करेंगे इस पी क्यूब वाली वैल्यू को साइड पे लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा 3 2 जार 6 पी का क्यूब, इसी तरह 5 2 जार 10 पी का स्क्वायर, तो प्लस 10 पी का स्क्वायर, इसी तरह 3 2 जार 6 पी, फिर यहाँ पर पी वाला कोई वेरिएबल नहीं है तो p हम क्या कर देंगे साइड पे लिख लेंगे 3 2 जार 6p, फिर उसी तरह साइन हम क्या कर देंगे चेंज, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल, 25p स्क्वायर माइनस 10p स्क्वायर क्या आ जाएगा 15p स्क्वायर, फिर माइनस 6p क्यूब। अब क्यूब वाली टर्म को हम क्या करते हैं पहले लिख लेते हैं, 6 माइनस 6p का क्यूब, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 15p का स्क्वायर, और फिर p वाली माइनस 6p और फिर 15 सॉरी एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स फिर आप देखें अगर आप 5 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, कोई ऐसा कॉफिशिएंट नहीं है जिसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, फिर हम इसको क्या करेंगे, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें तो कोई हमारे पास कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है -3, तो 3 आप कॉमन लें तो क्या रह जाएगा 3 2 माइनस हमने कॉमन ले लिया, बाहर साइन जो भी होंगे अंदर वो क्या हो जाएंगे चेंज, तो क्या आ जाएगा 3 2 6 p का क्यूब, प्लस है तो माइनस 3 5 15, और इसी तरह 6 में से आपने 3 कॉमन लिया क्या रह जाएगा 2p, और सॉरी साइन क्या हो जाएंगे चेंज, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस, 15 में से आप 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 5, फिर उसी तरह इग्नोरिंग -3, तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें क्या आ गई 2p का क्यूब और यहाँ पर क्या आ गया 5p का क्यूब, अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी हो गई 5p का क्यूब, तो 5p का क्यूब क्या बन जाएगा डिवाइडेंड और ये क्या बन जाएगा डिवाइजर, तो डिवाइडेंड आपके पास आ गया 5p का क्यूब प्लस 3p का स्क्वायर प्लस 5p प्लस 3, और डिवाइजर क्या होगा 2p का क्यूब माइनस 5p का स्क्वायर प्लस 2p माइनस 5। अब फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि 2 का टेबल 5 पर नहीं जा सकता, यानी 2 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें जो 5 आ जाए, किसी के साथ नहीं हो सकता, फिर इसी तरह 2 और 5 का आप एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा 10, अब 5 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें जो 10 आ जाए, सिंपल 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा 10p का क्यूब प्लस 3 2 6p का स्क्वायर प्लस 10p प्लस 3 2
6 आ गया। अब 2 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें जो 10 आ जाए, 5 के साथ, और वेरिएबल आपके पास क्या आ गए, सेम। तो 5 2 जार 10 पी का क्यूब माइनस प्लस माइनस 5 5 जार 25 पी का स्केयर प्लस सॉरी प्लस माइनस माइनस 25 पी का स्केयर, और फिर प्लस 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 5 2 जार 10 पी, फिर माइनस प्लस माइनस 5 5 जार 25, फिर साइन क्या हो गया चेंज, सॉरी ये क्या है माइनस, तो क्या आ जाएगा प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस। प्लस 10 पी क्यूब माइनस 10 पी क्यूब आपस में कैंसिल, 6 पी स्केयर प्लस 25 पी का स्केयर, क्या आंसर आ जाएगा 31 पी का स्केयर, और फिर प्लस 10 पी माइनस 10 पी आपस में कैंसिल, 25 प्लस 6 क्या आ जाएगा प्लस 31। अब स्टूडेंट्स फिर देखें 31 इसमें से क्या आ जाएगा कॉमन, 31 अब कॉमन लें, क्या रह जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1। अब ये आपके पास क्या बन जाएगा डिवाइडेंड, और ये क्या बन जाएगा डिवाइजर, क्योंकि ये पावर क्या आ गई है छोटी और ये वैल्यू क्या आ गई है बड़ी। तो पी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइजर, और डिवाइडेंड क्या बन जाएगा 2p का क्यूब माइनस 5p का स्क्वायर प्लस 2p माइनस 5। अब स्टूडेंट्स p स्क्वायर को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें जो 2p क्यूब आ जाए, तो सिंपल किसके साथ 2p, तो क्या आंसर आ जाएगा 2p का क्यूब, और प्लस 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 2p 1 जार 2 1 जार 2p, तो 2p के इधर है यहाँ पर, क्योंकि हमेशा याद रखें कि जो सेम वेरिएबल होते हैं उनके नीचे ही हमने वेरिएबल को लिखना होता है। अब यहाँ पर पी स्क्वायर के नीचे हम नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे इसका वेरिएबल क्या आ रहा है, यानी वैल्यू क्या आ रही है 2p, सेम वैल्यू के नीचे वैल्यू लिखी जाती है, तो p के नीचे हम p लिखेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, क्या रह जाएगा माइनस 5 पी का स्क्वायर माइनस 5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें हम पी स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 5 पी का स्क्वायर आ जाए, तो सिंपल किसके साथ करेंगे माइनस 5 के साथ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 5 पी का स्क्वायर, और फिर माइनस प्लस माइनस 5 1 जार 5 आ गया, तो ये आपके पास क्या आ गया साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो क्या आ गया प्लस, माइनस 5 पी स्क्वेयर प्लस 5 पी का स्क्वेयर माइनस 5 प्लस 5 क्या हो गया कैंसिल, क्या आंसर आ गया 0। अब स्टूडेंट्स किस वैल्यू ने इसको 0 किया है, पी स्क्वेयर प्लस 1 ने, तो इसका HCF क्या आ जाएगा पी स्क्वेयर प्लस 1। इसी तरह क्वेश्चन 7 हमारे पास है 24x पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर माइनस 32x। सेकेंड पोलिनोमियल हमारे पास क्या है कि 18x पावर 4 माइनस 6x पावर क्यूब माइनस 39x स्क्वायर माइनस 18x। सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट पोलिनोमियल में से क्या कॉमन आ रहा है और सेकेंड पोलिनोमियल से क्या कॉमन आ रहा है। अगर स्टूडेंट्स हम फर्स्ट पोलिनोमियल की बात करें तो x सब में इन्वॉल्व है, x एक कॉमन आ गया, और कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो 24 2 60 32 क्या कॉमन आ जाएगा 2, तो 24 में से 2 कॉमन गया, क्या रह जाएगा 12, एक x हमने कॉमन ले लिया, क्या रह जाएगा x का क्यूब। इसी तरह माइनस 2x क्यूब है तो 2 हमने कॉमन ले लिया, क्या रह जाएगा 1, एक x कॉमन ले लिया, क्या रहेगा x का स्क्वायर, माइनस 60 में से 2 कॉमन ले लिया, क्या रह गया 30, एक x कॉमन ले लिया, एक x आपके पास रह जाएगा। इसी तरह यहाँ पर क्या है माइनस 32 माइनस 2 कॉमन ले लिया, क्या रह जाएगा 16x था एक, वो हमने कॉमन ले लिया। इसी तरह सेकंड पोलिनोमियल में से क्या कॉमन आता है 18 6 39 और 18, अगर गौर करें तो क्या कॉमन आता है 3, क्योंकि 3 का टेबल सब पर जा रहा है, और x फोर एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर एक्स, यहाँ से भी क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो 18 में से 3 आप कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा 6, और एक x हमने कॉमन ले लिया, एक x हमने कॉमन लिया तो पीछे क्या रह जाएगा x पावर 3।
इसी तरह -6 में से 3 कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा 2, x³ में से एक x कॉमन ले लिया, क्या रह गया x का स्क्वायर, -3 1 जार 3, 3 3 जार 9, यानी 39 में से जब आप 3 कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा 13, और x स्क्वायर एक x हमने कॉमन ले लिया, एक x रह गया। -18 में से 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 6, x हमने कॉमन ले लिया, क्या रह गया 6 ही रह गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें दोनों में सेम कॉमन आ रहा था, क्या चीज कॉमन आ रही है सेम, x कॉमन आ रहा है, तो फर्स्ट चीज हमें यहाँ से पता चल गई कि इसके HCF में क्या आएगा x आएगा, यानी जो वैल्यू उसको 0 करेगी उसके साथ हम इसका HCF में x भी लिखेंगे, क्योंकि HCF दोनों में कॉमन आ रहा है। हमने पढ़ा था कि अगर एक वैल्यू में कॉमन आ जाए, यानी एक पॉलिनोमियल में कॉमन आ जाए, तो वो उसमें HCF में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों में कॉमन आ जाए और सेम कॉमन आ जाए तो फिर उसके HCF में भी फर्क पड़ता है। तो अब हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं इसकी बड़ी वैल्यू, और इन दोनों में से कौन सी बड़ी वैल्यू है। अगर हाईएस्ट पावर देखें तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी क्या है 3, और अगर कोफिशिएंट की बात करें यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है 12, तो ये क्या हो जाएगी छोटी, ये वाली क्या हो जाएगी बड़ी। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा डिवाइडेंड 12x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 16, और डिवाइजर क्या होगा 6x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6। अब 6x क्यूब को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें, जो 12x का क्यूब आ जाए, तो सिंपल 2 के साथ, क्योंकि वेरिएबल आपके पास ऑलरेडी सेम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12x का क्यूब माइनस 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 प्लस माइनस 2 2 जार 4x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 13 2 जार 26x, और माइनस प्लस माइनस 6 2 जार 12 आ गया। फिर उसी तरह साइन क्या हो जाएंगे चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये वैल्यू क्या हो गई कट, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 3x स्क्वायर, और माइनस 30x प्लस 26x क्या आ जाएगा माइनस 4x। इसी तरह माइनस 16x प्लस 12 माइनस 4। अब स्टूडेंट्स फिर देखें कि x क्यूब क्या हो गई बड़ी वैल्यू, और ये क्या हो गई छोटी, तो ये क्या बन जाएगा डिवाइजर, और ये क्या बन जाएगा डिवाइडर। तो ये आपके पास आ जाएगा 6x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6 इसका डिवाइडर, और 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इसका क्या आ जाएगा डिवाइजर। अब फिर उसी तरह 3x स्क्वायर को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें, जो 6x क्यूब आ जाए, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 2 के साथ, x स्क्वायर को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें जो x क्यूब आ जाए, सिंपल x के साथ। तो क्या आंसर आ जाएगा 6x का क्यूब माइनस प्लस माइनस 4 2 जार 8x स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस 4 2 जार 8x आ गया। फिर उसी तरह यहाँ पर प्लस है, क्या आ जाएगा माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस आ गया, ये दोनों आपस में क्या हो गया कैंसिल, प्लस 6x क्यूब माइनस 6x क्यूब, और माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस 13 प्लस 8, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस, और 13 में से 8 आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा, और माइनस 6 एज इट इज आ गया। अब स्टूडेंट्स फिर देखें 3x स्क्वायर को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो 6x स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल किसके साथ 2 के साथ, प्लस 2 के साथ, तो 3 2 जार 6x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 2 जार 8x, फिर माइनस प्लस माइनस 4 2 जार 8, फिर उसी तरह साइन क्या हो जाएंगे चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों आपस में कैंसिल, माइनस 5x प्लस 8x क्या रह जाएगा 3x, और प्लस 8 माइनस 6 प्लस 2 आ गया। अब स्टूडेंट्स फिर ये क्या बन जाएगा डिवाइजर, और ये क्या बन जाएगा डिवाइडेंड, क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या हो गई बड़ी, ये क्या हो गई छोटी, तो 3x प्लस 2 डिवाइजर, और डिवाइडेंड क्या बनेगा 3x के माइनस 4x माइनस 4।
फिर उसी तरह 3x² को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें जो 3x² आ जाए, तो सिंपल x के साथ, क्योंकि 3 1s are 3 और x का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 2x। यहाँ पर फिर साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो सॉरी प्लस है तो माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल। ये आपके पास क्या आ जाएगा -4x माइनस 2x माइनस 6x और -4 एज इट इज। अब स्टूडेंट्स फिर देखें 3x को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें जो -6x आ जाए। x वेरिएबल तो आपके पास सेम है, 3 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें जो -6 आ जाए, -2 के साथ। क्या आ जाएगा -6x प्लस माइनस -2 2s are 4, फिर माइनस है तो क्या आ गया प्लस, माइनस है तो क्या आ गया प्लस, प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल, प्लस 4 -4 कैंसिल, क्या आंसर आ गया 0। अब स्टूडेंट्स अब देखें यहाँ पर इसका HCF क्या आ जाएगा, यानी कि किस वैल्यू ने 0 किया, 3x प्लस 2 ने। बट हमने सबसे पहले देखा था कि दोनों में हमने जो कॉमन लिया था उसमें सेम कॉमन क्या आ रहा था x, तो x भी इसके HCF में क्या होगा इन्वॉल्व, तो इसका HCF क्या आ जाएगा अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 3x का स्क्वायर प्लस 2x इज द HCF ऑफ गिवन पोलिनोमियल। इसी तरह क्वेश्चन 8 हमारे पास है कि 2x³ प्लस 6x² प्लस x प्लस 3। सेकेंड पोलिनोमियल हमारे पास है 3x³ प्लस 9x² माइनस 2x माइनस 6। और थर्ड पोलिनोमियल हमारे पास क्या है x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 6। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसमें 3 पोलिनोमियल आ गए हैं तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपल आपने क्या करना है, पहले आप इन दो पोलिनोमियल को सॉल्व कर लें, इन दोनों में से जिसके साथ आंसर 0 आ रहा है उसको आप थर्ड के साथ सॉल्व कर लें, या आप सेकंड और थर्ड को पहले सॉल्व कर लें, जिसके साथ इसका आंसर 0 आ रहा है उसको आप फर्स्ट के साथ सॉल्व कर लें। तो किसी दो को आप पहले सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद जिससे इसका आंसर 0 आ रहा है फिर उसको थर्ड के साथ सॉल्व कर लें। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 को पहले सॉल्व करते हैं। अब इनमें देखना है कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। यहाँ पे क्या है प्लस 2x³, यहाँ पर क्या है 3x का क्यूब, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, सेकंड पोलिनोमियल आपके पास बड़ा है। सेकंड क्या आ जाएगा डिवाइडेंड 3x³ प्लस 9x² माइनस 2x माइनस 6, और फर्स्ट क्या है 2x का क्यूब प्लस 6x² प्लस x प्लस 3। अब स्टूडेंट्स 2 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें जो 3 आ जाए, तो कोई ऐसा कोएफिशिएंट नहीं है। फिर उसी तरह हम क्या करेंगे 3 और 2 का एलसीएम, 3 1s are 3 और 2 एज इट इज, फिर 2 1 एज इट इज, 2 1s are 2 आ गया, तो ये क्या आ जाएगा 3 2s are 6। अब 3 का टेबल 6 पर कितने टाइम्स जाते हैं, 2 टाइम्स, तो हम इसको सिंपल किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा 3 2s are 6x का क्यूब प्लस 9 2s are 18x² माइनस 2 2s are 4 माइनस प्लस माइनस 6 2s are 12 आ गया। अब 2x³ को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें जो 6x का क्यूब आ जाए, तो सिंपल किसके साथ करेंगे 3 के साथ, तो 2 3s are 6x का क्यूब प्लस 6 3s are 18x² प्लस 3x और प्लस 3 3s are 9, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा प्लस है माइनस आ गया, प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल, ये भी आपस में कैंसिल, क्या रह गया -4x माइनस 3x माइनस 7x माइनस 12 माइनस 9 माइनस 21। अब स्टूडेंट्स यहाँ से क्या कॉमन आता है -7, तो क्या रह जाएगा x प्लस 3, तो हम क्या करेंगे इग्नोरिंग -7। अब ये x प्लस 3 आपके पास क्या आ जाएगा डिवाइजर, और डिवाइडेड क्या आ जाएगा 2x का क्यूब प्लस 6x² प्लस x प्लस 3, क्योंकि ये पावर क्या आ गई है बड़ी आ गई है, यानी ये वैल्यू बड़ी है और ये क्या है छोटी। जब इस तरह का केस बन जाए तो फिर हम उसको डिवाइडेड बना लेते हैं और जो छोटी वैल्यू होती है उसको हम डिवाइजर बना लेते हैं। अब x को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें जो 2x का क्यूब आ जाए, तो सिंपल किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x का स्क्वायर के साथ, तो ये क्या आ जाएगा 2x का क्यूब और प्लस 3 2s are 6x का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो माइनस,
प्लस है तो माइनस, प्लस 2x³ माइनस 2x³ कैंसिल, प्लस 6x² माइनस 6x² भी कैंसिल, क्या आ जाएगा x+3। अब x को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें जो x आ जाए, सिंपल 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा x 1 जार x प्लस 3 1 जार 3, फिर साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए 0। अब स्टूडेंट्स किस वैल्यू ने 0 किया है, x+3 ने। अब इस x+3 को हम क्या करते हैं थर्ड के साथ सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पोलिनोमियल आपके पास क्या है x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 6। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे x+3 को हम सॉल्व करेंगे थर्ड पोलिनोमियल। तो थर्ड पोलिनोमियल क्या है x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 6। अब x को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें जो x का क्यूब आ जाए, तो सिंपल किसके साथ करेंगे x के स्क्वायर के साथ, तो ये क्या आ जाएगा x का क्यूब प्लस 3 1 जार 3x का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल, क्या रह जाएगा 2x प्लस 6। अब x को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें जो 2x आ जाए, सिंपल किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो क्या आंसर आ जाएगा 2x प्लस 3 2 जार 6, फिर उसी तरह साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये दोनों आपस में कैंसिल, क्या आंसर आ गया 0। तो इट्स मीन आपके पास HCF क्या आ जाएगा x+3, दिस इज द फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। अगर किसी स्टूडेंट्स की कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।